नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। माता लक्ष्मी के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इन्हें दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख और समृद्धि जुड़ी होती है। यदि ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है और इन चीजों का संबंध महालक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर लक्ष्मी की कृपा होती है वहां सदैव धन, वैभव और सुख शांति का आगमन होता है। यदि मां लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप भी ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वे चीजें जो दूसरों को कभी देनी नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसी 8 वस्तुएं बताएंगे जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। पहली वस्तु, सोना और चांदी के आभूषण किसी को दान और उधार में नहीं देना चाहिए। इसका एक पौराणिक कारण है, सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनके पास धर्म और नीति के गहरे ज्ञान थे। एक दिन उनके पास एक निर्धन व्यक्ति आया और बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास धन का अभाव है। क्या आप मुझे कुछ सोना या चांदी दे सकते हैं ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं? ब्राह्मण ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, पुत्र, सोना और चांदी देना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। निर्धन व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, परंतु क्यों गुरुदेव? सोना और चांदी तो बहुमूल्य धातुएं हैं, ये किसी के जीवन को सुधार सकती हैं। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से अमृत, रत्न और कई अन्य बहुमूल्य चीजें निकलीं। उसी समय समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और उनके साथ सोना और चांदी भी निकले। तभी नारद मुनि ने लक्ष्मी जी से पूछा, हे देवी, आपने इन धातुओं को क्यों उत्पन्न किया? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, यह सोना और चांदी माया का प्रतीक है। जो लोग इनका लोभ करेंगे वे इनसे बंध जाएंगे और अपने धर्म और सच्चाई से भटक जाएंगे। इन धातुओं का स्वभाव ही ऐसा है कि यह मनुष्य के मन में लालच और मोह उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दूसरों के जीवन में भी वही मोह और लालच भर देंगे। तब नारद मुनि ने यह निश्चय किया कि सोना और चांदी का कभी दान नहीं करना चाहिए। दूसरी वस्तु, जादू किसी को भी ना दे। इसका पौराणिक कारण यह है कि एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिससे वे अपना गुजारा करते थे। उनकी स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन किसान की पत्नी हर रोज अपने घर को साफ करती और घर के आंगन में झाड़ू लगाती थी। उसका मानना था कि घर की सफाई से न सिर्फ गंदगी दूर होती है बल्कि लक्ष्मी का वास भी होता है। एक दिन गांव की एक अन्य महिला उनके पास आई और बोली, बहन, तुम इतनी मेहनत से झाड़ू क्यों लगाती हो? हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, और हां, मुझे अपनी झाड़ू दे दो, मेरी झाड़ू टूट गई है। किसान की पत्नी मुस्कुराई और जवाब दिया, बहन, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने के लिए नहीं होती, यह हमारे घर की दरिद्रता को भी दूर करती है। अगर मैंने इसे दे दिया तो मेरे घर की लक्ष्मी भी चली जाएगी। उस महिला ने सोचा कि यह तो बस एक अंधविश्वास है, लेकिन उसने देखा कि किसान की पत्नी के घर में हमेशा शांति और समृद्धि रहती थी, जबकि वह खुद हमेशा परेशानियों में घिरी रहती थी। कुछ समय बाद किसान की पत्नी के पति ने गलती से झाड़ू दान में दे दी। उसके बाद से उनके घर में अनहोनी घटनाएं होने लगीं। दरिद्रता ने उनके जीवन में जगह बना ली और घर की शांति खत्म हो गई।
एक दिन संत गांव में आए और किसान ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। संत ने उसे समझाया, झाड़ू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। इसे दान में देने से घर की समृद्धि चली जाती है, इसीलिए इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तीसरी वस्तु, शाम के बाद दूध, दही, चावल जैसी सफेद वस्तु भूलकर भी किसी को भी ना दें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लक्ष्मीदास नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। एक दिन शाम के समय उसके घर एक भूखा साधु आया और उसने लक्ष्मीदास से भोजन मांगा। लक्ष्मीदास की पत्नी ने उसे बताया कि घर में केवल दूध, दही और चावल हैं। साधु ने वही मांग लिया। लक्ष्मीदास ने अपनी पत्नी से कहा, दे दो, यह साधु भूखा है। पत्नी ने झिझकते हुए कहा, शाम का समय है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय दूध, दही, चावल या सफेद चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे हमारे घर की सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। परंतु लक्ष्मीदास ने पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और साधु को दूध, दही और चावल दे दिए। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन से लक्ष्मीदास के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में अकारण कलह शुरू हो गया, पशु बीमार पड़ने लगे और परिवार के सदस्य रात को सो नहीं पा रहे थे। लक्ष्मीदास को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। वह परेशान होकर गांव के पंडित के पास गया और उसे पूरी घटना सुनाई। पंडित ने सुनते ही कहा, तुमने शाम के समय दूध, दही और चावल जैसे सफेद पदार्थ दान किए हैं। ये वस्तुएं रात के समय चंद्रमा के प्रभाव में आती हैं और इनका सीधा संबंध घर की शांति और समृद्धि से होता है। शाम के बाद इन्हें दान करने से यह प्रभाव कमजोर हो जाता है और दरिद्रता का आगमन होता है। लक्ष्मीदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे से इस नियम का पालन करने का संकल्प लिया। चौथी वस्तु, पत्नी के पास रखा हुआ धन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। एक नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुरेखा धन को बहुत ही सावधानी से रखती थी। अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था और वह सारा धन उसकी देखरेख में ही रखा रहता था। एक दिन धनपाल का एक मित्र उससे उधार मांगने आया। उसने कहा, मुझे थोड़ा धन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? धनपाल ने सोचा और फिर अपनी पत्नी से जाकर कहा, सुरेखा, हमारे पास बहुत सारा धन है, क्यों न मैं अपने मित्र को कुछ धन उधार दे दूं? सुरेखा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, धनपाल, यह धन जो मेरे पास रखा है, इसे किसी को नहीं देना चाहिए। यह नारी धन है और शास्त्रों में कहा गया है कि पति को अपनी पत्नी के पास रखा धन किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी का अपमान होता है और घर की समृद्धि समाप्त हो सकती है। लेकिन धनपाल ने सुरेखा की बात नहीं मानी और उसने अपने मित्र को वह धन दे दिया। कुछ समय बाद व्यापारी को व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। उसके मित्र ने भी उसका धन वापस नहीं किया और धीरे धीरे धनपाल का घर दरिद्रता में डूबने लगा। उसके व्यवसाय में लगातार गिरावट आने लगी और घर में भी अशांति छा गई। धनपाल ने परेशान होकर एक साधु से परामर्श लिया। साधु ने उसे बताया, तुमने अपनी पत्नी के पास रखा धन दूसरों को देकर बहुत बड़ी गलती की है। यह धन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है और इसे किसी और को देना घर की समृद्धि को नष्ट कर देता है। धनपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पांचवी वस्तु, रसोई घर की वस्तुएं जैसे चकला, बेलन और तवा जैसी वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए। भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई घर की वस्तुएं जैसे चकला, बेलन और तवा अन्न, गृहस्थ जीवन और लक्ष्मी से सीधा संबंध रखती हैं। ये वस्तुएं अन्न निर्माण का प्रतीक हैं और इन्हें देने से घर की समृद्धि और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि रसोई में लक्ष्मी का वास होता है और इन वस्तुओं को किसी और को देने से लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा ये वस्तुएं गृहिणी की प्रतिष्ठा और उसके कर्तव्यों का प्रतीक भी मानी जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला, बेलन और तवा जैसी वस्तुएं घर की सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन को प्रभावित करती हैं और इन्हें उधार देने से दरिद्रता और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इन वस्तुओं को दान या उधार में देने को अशुभ माना गया है। छठवीं वस्तु,
घड़ी भी दूसरे को देने से बचे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घड़ी या समय मापने वाली वस्तु को किसी को दान या उपहार में देना अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ी समय का प्रतीक होती है और समय को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना गया है। जब किसी को घड़ी दी जाती है तो इसे अपने अच्छे समय को किसी और को सौंपने के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा घड़ी को किसी को देने से यह भी माना जाता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन का समय या जीवन शक्ति कम कर रहा है, क्योंकि घड़ी का काम समय की माप करना है और समय का माप जीवन की लंबाई से जुड़ा होता है। यही कारण है कि धार्मिक मान्यताओं और कई शास्त्रों में यह सलाह दी जाती है कि घड़ी जैसी समय मापने वाली वस्तु को किसी को न दें, क्योंकि यह जीवन में कठिनाई, समय की कमी और समस्याओं का संकेत हो सकता है। 7वीं वस्तु चाकू। हिंदू धर्म ग्रंथों और परंपराओं में धारदार चीजें जैसे चाकू और कैंची को किसी को दान या उपहार के रूप में देना अशुभ माना गया है। इसका एक कारण यह है कि ये वस्तुएं काटने और अलग करने का कार्य करती हैं और इसलिए इन्हें रिश्तों में दरार या कटुता लाने का प्रतीक माना जाता है। चाकू या कैंची उपहार में देने से यह विश्वास किया जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों में तनाव और कलह पैदा हो सकती है। इसके अलावा धारदार वस्तुओं को नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसी चीजों को दान में देने से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं और यह नकारात्मकता दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी स्थानांतरित हो सकती है। धार्मिक दृष्टि से भी चाकू और कैंची जैसी चीजें हिंसा, कष्ट और दुख का प्रतीक मानी जाती है और इन्हें उपहार स्वरूप देने को अशुभ और अपशकुन माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में धारदार चीजें देने से बचने की परंपरा है, ताकि इससे किसी भी प्रकार का अनिष्ट या नकारात्मक प्रभाव न उत्पन्न हो। 8वीं वस्तु मूल्यवान वस्त्र। मूल्यवान वस्त्र और कपड़े किसी को दान या उपहार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्त्रों को व्यक्ति की आत्मा और शारीरिक आभा से जोड़कर देखा जाता है। कपड़े न केवल शरीर को ढकते हैं, बल्कि व्यक्ति की पहचान, प्रतिष्ठा और समृद्धि का भी प्रतीक होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने वस्त्र या मूल्यवान कपड़े किसी और को देता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह अपनी संपत्ति, सुरक्षा और सौभाग्य को भी स्थानांतरित कर रहा है। धार्मिक दृष्टि से यह भी माना जाता है कि किसी के उपयोग किए गए कपड़े देने से उसकी ऊर्जा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर सकती है। विशेष रूप से मूल्यवान वस्त्रों का दान या उपहार करना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि ये समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में इस बात की सलाह दी जाती है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपयोग के मूल्यवान वस्त्रों को दान या उपहार में न दें, ताकि घर की सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।